हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी है। तो आज हम बिल्कुल क्लियर देखेंगे कि आप और थर्ड पार्टी में से आपके पार्टनर की लाइफ में किसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन अभी कहाँ खड़ा है, थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली क्या चल रहा है, फ्यूचर किसके साथ देख रहे हैं आपके पार्टनर, और जब चूज़ करने की बात आएगी तो ये पर्सन आखिर चूज़ किसे करेंगे, आपको या फिर थर्ड पार्टी को। तो जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में 222 लिख सकते हो, अपने पार्टनर का इनिशियल ड्रॉप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो करता है करती है पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है जजमेंट, थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ ना आप में से काफ़ी लोगों की सिचुएशन ऑलरेडी थर्ड पार्टी वाली है। ठीक है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी के बारे में पता है और कुछ लोगों ने खुद ही कुछ ना कुछ देखा है या फिर सुना है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी को लेकर आपसे पूरी बात नहीं कर रहे हैं या फिर पूरी बातें आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर ने डिस्टेंस बना लिया है लेकिन कंप्लीटली कनेक्शन जो है आपका खत्म भी नहीं किया गया है। ठीक है। कभी मैसेज आ जाता है, कभी सोशल मीडिया चेक करेंगे, कभी अचानक वापस आ जाएंगे और फिर से ये इंसान कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना पार्टनर जो है आपका वो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपको छोड़ नहीं पा रहा है। आपसे पहले जो प्रॉमिसेस किए हैं इन्होंने, जैसे शादी, फ्यूचर, साथ रहने की बात, ठीक है, वो सब भी इनके माइंड में ऑलरेडी है। एंड मुझे यहाँ सेकंड चांस बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ठीक है। स्पेशली जहाँ पे आपके पार्टनर ने ना मतलब आपको छोड़कर किसी और को कहीं न कहीं चूज़ किया था। वहाँ पे आपके पर्सन दोबारा सोच रहे हैं कि मैंने जो चूज़ किया है वो एक्चुअली सही नहीं था। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स मुझे दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो इन्होंने चूज़ किया वो सही नहीं था। एंड थर्ड पार्टी के साथ ना चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे या फिर उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जितनी ना यहाँ पे चीज़ें बाहर से दिखाई दे रही है जैसा आप सोच रहे हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है एंड कुछ कुछ भी वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एंड कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी कहीं न कहीं कमिटमेंट माँग रही है और आपके पार्टनर अभी भी टाइम ले रहे हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा मुझे सोचने-समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और आपकी तरफ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो ये पर्सन दोबारा मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं न कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक तरीके से अ अट्रैक्शन भी है, लेकिन सिर्फ़ फ़िज़िकल वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन सिर्फ़ वो बात नहीं दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर कहीं न कहीं प्रॉपर मीटिंग चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे जजमेंट की एनर्जी दिख रही है एंड देखो सारे एस के कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है? तो कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ ना आगे कहीं न कहीं कुछ रियलिटी, कुछ सच सामने वाने आने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर खुद बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअल में क्या चल रहा था या फिर क्या चीज़ें थी या फिर वो क्यों गए थे वहाँ, किस रीज़न से गए थे, ठीक है? या आपको किसी और तरीके से ऐसी बात पता चलेगी जो अभी तक आपसे कहीं न कहीं हिडन थी, आप नहीं समझ पा रहे थे या फिर चीज़ें आपसे छुप रही थी। एंड यहाँ पे देखिए 111 ट्रिपल 1 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 3 एस के कार्ड्स आए हुए हैं। तो कुछ लोग हो सकता है आप में से ट्रिपल 1 बार-बार देख रहे होंगे या फिर 1-1 देख रहे होंगे या फिर कभी टाइम दिख गया आपको, कभी कहीं पे नंबर लिखा हुआ दिख गया, बट आप लोग कहीं न कहीं 1-1-1 देख रहे हो या फिर डबल 1 देख रहे हो। तो देखो, अभी तक मुझे आपकी तरफ ही कहीं न कहीं कमबैक ज़्यादा लग रहा है, ये इंसान कहीं न कहीं आपकी तरफ ही कमबैक कर सकते हैं। लेकिन देखो, अब हम ना सीधा थर्ड पार्टी वाली साइड देखते हैं, ठीक है? कि प आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है? एक्चुअल में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? फर्स्ट ही एक कार्ड उड़ गया यार, बैक स्टैबिंग। हुँ, मास्क, कैमरा। आप लोग भी कार्ड्स देखकर समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, यहाँ ना थर्ड पार्टी के साथ में सिचुएशन बिल्कुल भी मुझे क्लीन नहीं लग रही है। यहाँ ऑलरेडी चीज़ें बहुत खराब चल रही है, हर्ट हुआ है, झूठ पकड़ा गया है या कोई ऐसी बात सामने आई है जिसके बाद दोनों के बीच पहले जैसा कहीं न कहीं रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, जैसे पहले चीज़ें इन दोनों के बीच में थी, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं न कहीं सेपरेशन भी हो रहा है या फिर सेपरेशन भी आ सकती है। या एक ही जगह होके भी ना दोनों कहीं न कहीं दोनों के बीच में ना प्रॉपर कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। साथ दिख रहे हैं लेकिन अंदर से ना चीज़ें बिल्कुल खराब दिख रही है और यहाँ कोई ना कोई सच छुपा रहा है, कोई एक। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आपकी बात छुपा सकते हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ छुपा रही है। कुछ क्या अगर कुछ केसेज़ में मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे चीटिंग के अंदर भी चीटिंग चल रही है, ठीक है? मतलब ऑलरेडी आपको तो चीट किया ही गया है, लेकिन उसके साथ-साथ थर्ड पार्टी के यहाँ भी चीटिंग हो रही है या फिर थर्ड पार्टी खुद ही चीटिंग कर रही है। मतलब जिस थर्ड पार्टी की वजह से ना आप हर्ट हुए हो, अब वहीं पे ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम बोलो तो उन दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है? आप तो समझो अभी साइड हो, उन दोनों के बीच में वो लोग खुद ही आपस में लड़ रहे हैं।
एंड यहाँ पे देखिए सामने से ना सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा रही है, मास्क ठीक है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे फोटो, स्टोरी, आउटिंग या फिर लोगों के सामने ना सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम बहुत मस्त हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ना दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। मान लो कभी थर्ड पार्टी आपसे बात की होगी, ठीक है, तो भी दोनों के बीच में लड़ाई है। जैसे आप मान लो कि कभी थर्ड पार्टी ने आपसे बात कर ली है ना, आपके पार्टनर के सामने में आपसे बात कर ली, तो यहाँ पे ना मास्क की एनर्जी मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है, रिलेशन में चल कुछ और रहा है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है एंड रियल लाइफ में कुछ ना कुछ और चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे कैमरा की एनर्जी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं न कहीं पास्ट को याद कर रहे हैं। बार-बार आपके साथ जो टाइम बीता है ना इनका, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। आपके साथ की फ़ोटोज़ देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। कोई जगह जहाँ पे आप लोग साथ गए हो या फिर कोई जगह को याद करना जहाँ आप दोनों साथ में गए थे, ठीक है? एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केस में ना थर्ड पार्टी को आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल भी चेक की जा रही है, ये आपकी प्रोफाइल आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं आपकी या आप दोनों के पास्ट के बारे में थर्ड पार्टी ने कुछ पता किया है। एंड अगर ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ पे जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा ये साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर इस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हो या फिर थर्ड पार्टी के साइन भी हो सकते हैं ये। एंड इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ ना तो ASRMNK ये दिख रहे हैं। आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी का फर्स्ट नेम या फिर सरनेम हो सकता है ये। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं बोलूँ तो झूठ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और आपके पार्टनर के माइंड में बार-बार कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ें चल रही है। तो मतलब आपकी तरफ ये इंसान खींच रहे हैं। अब देखते हैं आपको लेकर आपके पार्टनर के अंदर एक्चुअल क्या चाल चल रहा है या फिर वो क्या चाहते हैं। अंदर से ये इंसान एक्चुअली क्या चाहते हैं, ठीक है? आपको लेकर आपके पार्टनर जो है वो अंदर से ये इंसान एक्चुअली क्या चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान क्या चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है अंडर प्रेशर। यहाँ ना आप में से बहुत लोग ना पहले से कुछ चीज़ें फ़ील कर रहे हो। आपके पार्टनर कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन आपको अंदर से ना पता चल रहा है कि उधर सब ठीक तो नहीं है, ठीक है? कभी सडनली अगर मैं बोलूँ ना तो आपको उनका ड्रीम आ जाता है, आप उनके बारे में सोचने लगते हो, बार-बार उनका नाम देखने लगते हो एंड यहाँ पे 1111 या फिर कोई सेम नंबर आपको दिखाई देता होगा या बिना बात किए उनकी एनर्जी आपको फ़ील होने लगती होगी। जैसे उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो उनकी हालत कैसी है, ये सारी चीज़ें शायद आप फ़ील कर पाते होंगे एंड कुछ लोगों के साथ ये इस टाइम पे हो रहा है। जिनके साथ हो रहा है आप मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड आपके पार्टनर की तरफ देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो अब प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये इंसान देख रहे हो अंडर प्रेशर का कार्ड आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये पर्सन 2 जगह को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है? वहाँ भी और आपकी तरफ भी नहीं चल पा रहे हैं एंड थर्ड पार्टी का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो मतलब नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का प्रेशर एंड आपको लूज़ करने का डर भी दिखाई दे रहा है और डिसीज़न लेने का टाइम भी कहीं न कहीं अब पास आ रहा है। इनको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल रही है, तो डिसीज़न लेने का टाइम भी पास आ रहा है एंड कुछ लोगों के केस में ना थर्ड पार्टी सीधा-सीधा जवाब माँग रही है, आप या वो। ठीक है? मतलब उसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, शादी करनी है या नहीं करनी है और यही चीज़ आपके पार्टनर को और ज़्यादा फँसा रही है, ये इंसान और ज़्यादा फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टाल पाएँगे, ठीक है? कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा आपके पार्टनर को क्योंकि अब दोनों साइड ना वैसे नहीं चलने वाली है कि आपको भी मैनेज कर लिए, थर्ड पार्टी को भी मैनेज कर लिए, ये चीज़ें नहीं दिख रही है एंड आपको लेकर जो कनेक्शन ये फ़ील कर रहे हैं ना, उसको इग्नोर करने की बहुत कोशिश भी की है इन्होंने, ठीक है? लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये चाह तो रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर दूँ लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं ना कि प्रेशर में आकर ये एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे या आपकी तरफ आएँगे, ठीक है? लव ओरेकल से देखते हैं ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे या आपकी तरफ आएँगे। फर्स्ट कार्ड है सिलेक्शन, थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे या आपकी तरफ आएँगे। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, यहाँ भी मास्क, यहाँ मास्क हाँ एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है क्यूपिड्स एरो। देखिए, यहाँ ना थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है? यहाँ पे बोलो तो फ्लर्टिंग हुई है, मिलना-जुलना हुआ है एंड कुछ लोगों के केस में अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन भी रहा है और हो सकता है कि अभी भी है। मतलब थर्ड पार्टी सिर्फ़ फैमिली या फ्रेंड्स वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। कुछ केसेज़ में प्रॉपर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर दोनों तरफ पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। आपसे कुछ भी छुपा आपसे भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी छुपाया है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं बोला गया होगा कि मेरा आपके सिवा कुछ नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है और आपसे बोला गया होगा कि उधर कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ ना दोनों तरफ बात सँभालने की कोशिश हुई है, उधर भी, इधर भी। तो बंदा ही शायद चीज़ें खराब कर रहा है, आपका जो भी पार्टनर है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को आपके पार्टनर बार-बार किसी मतलब थर्ड पार्टी के साथ में दिख रहे हैं, तो वहाँ ना आप सडनली ये मत समझ लेना कि उन्होंने आपको अपने माइंड से कंप्लीटली हटा दिया। आपको लेकर हेजिटेशन है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन अट्रैक्शन
और वापस बात करने का मन अभी भी है इस इंसान के अंदर में। अभी भी ये चाहते हैं कि दोबारा आपकी तरफ आए, आपसे बात करे। आगे सडनली कहीं न कहीं इन्विटेशन या फिर मीटिंग आ सकती है आप लोगों के बीच में, या उनकी तरफ से कोई इन्विटेशन आ सकता है, मैसेज करके मिलने को बोला जा सकता है। या फिर कहीं पे हो सकता है ये इंसान आपको बुला ले, किसी छोटी-मोटी पार्टी में आप लोग मिल जाओ, या नॉर्मली ये इंसान बोले आपको कि मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? तो ऐसा कुछ होने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ना एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जब तक ये इंसान मास्क उतारकर दोनों तरफ सच नहीं बोलते हैं ना, देख लो कितनी कैसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है? दोनों तरफ सच नहीं बोलते हैं ना, तब तक ये सिचुएशन क्लीन नहीं होगी। अट्रैक्शन होना अलग चीज़ है, आपको चूज़ करना एक अलग चीज़ नहीं है ना। अट्रैक्शन होना, चलो ठीक है अट्रैक्शन है, लेकिन सच भी तो बोलना ज़रूरी है ना। आपको चूज़ करने के बाद भी थर्ड पार्टी के पास जाएँगे, तो क्या फ़ायदा है? आपको चूज़ करने के बाद भी आपसे कंटिन्यूअसली झूठ बोलते रहेंगे, आपके साथ समझो चीट करते रहेंगे, एक मास्क पहनकर रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे इधर-उधर बातों में मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो ऐसा चूज़ करना तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ऐसा अट्रैक्शन तो किसी काम का नहीं होता है। तो अब देखते हैं ना कि एक्चुअल चॉइस सामने आएगी, तो ये पर्सन किस तरफ जाएँगे? आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे? ठीक है? उसके बाद हम टाइम ऑरेकल लेंगे और रीडिंग एंड कर देंगे। ठीक है? अभी देखते हैं एक्चुअल चॉइस सामने आएगी तो ये पर्सन किस तरफ जाएँगे। फर्स्ट कार्ड आ गया यू फील लाइक होम, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है अटेंशन ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को चीज़ें खुद भी समझ आ गई होंगी, लेकिन आप और थर्ड पार्टी के बीच डिफरेंस बहुत क्लियर आ रहा है। आपके पास ये जो इंसान है, आपके जो पार्टनर है, पीस फील करते हैं। आपके साथ जो कंफर्ट था, जो अपनापन था, वो थर्ड पार्टी के साथ इनको वैसा नहीं लग रहा है। इसलिए ना ये बार-बार आपकी पुरानी बातें, चैट्स, फोटो या फिर मिलना-जुलना ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। स्पेशली जहाँ आप दोनों को रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी ना अगर मैं बोलूँ तो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है? इनको अटेंशन बहुत चाहिए, इनको अटेंशन बहुत चाहिए। कोई इनको चाहे, इम्पोर्टेंस दे, इनके साथ फ्लर्ट करे, इनके पीछे-पीछे रहे, इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करे हर चीज़ में। ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी आई ही इसी वजह से है। आपके पार्टनर को बाहर से अटेंशन मिला है और ये उस तरफ चले गए हैं। तो ये नहीं है कि थर्ड पार्टी आपसे बेटर है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर की भी है, ठीक है? जब तक इनको हर जगह से अटेंशन चाहिए, तब तक रिलेशनशिप में कहीं न कहीं थर्ड पर्सन का मैटर दोबारा भी आ सकता है, ठीक है? तो आपको ये पर्सन घर जैसा फ़ील करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ़ फ़ील करना इनफ नहीं है, ठीक है? मतलब आगे आकर आपको चूज़ करते हैं, तो थर्ड पार्टी को साइड कर एक्चुअल स्टेप लेना पड़ेगा इनको। एंड यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, वो है टॉरस, कैंसर, लिब्रा, लियो। आप या आपके पार्टनर हो सकते हो, एंड जो अ, इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो है ARSNK, ये हो सकते हैं। वर्क प्लेस में आप लोग कॉर्पोरेट में या फिर ऑफ़िस में हो सकते हो। सेल्स मार्केटिंग में हो सकते हो, सोशल मीडिया, ब्यूटी, फैशन, अ, हॉस्पिटैलिटी या फिर पब्लिक डीलिंग, ठीक है? जहाँ काफ़ी लोगों से इंटरैक्शन होता है, ये चीज़ें आप या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को कनेक्ट कर सकती हैं। अब ना मैं टाइम ऑरेकल से डायरेक्टली देखती हूँ, चॉइस और एक्चुअल मोमेंट आप लोगों के बीच में कब तक आ सकती है। जो चॉइस है और एक्चुअल मोमेंट कब तक आ सकती है। चॉइस और एक्चुअल मोमेंट कब तक आ सकती है, कब तक आ सकती है। एक ही कार्ड लूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड है इट्स नॉट द राइट टाइम, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एट नाइट। देखिए यहाँ पे ना तुरंत फाइनल चॉइस नहीं आ रही है, ये पर्सन प्रेशर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी वाला जो मैटर है वो भी अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा जो टाइम है वो और लग रहा है, लेकिन एट नाइट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कुछ लोगों को रात में मैसेज या कॉल आ सकता है, स्पेशली लेट नाइट में। ये पर्सन आपको ज़्यादा याद करते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पुरानी चैट्स, फोटो देख सकते हैं और सडनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँ तो आपके साथ कनेक्शन ज़्यादा डीप है, थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन और अटेंशन वाला मैटर ज़्यादा है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो अभी फाइनल चॉइस लेने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। आगे आपकी तरफ कहीं न कहीं ये इंसान कॉन्टैक्ट या फिर मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़कर आपको इस टाइम पे चूज़ करना अभी इमीडिएटली नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ा-सा क्लैरिटी रखना, ये इंसान आपके पास मास्क लगाकर ना आए, इस चीज़ में क्लैरिटी रखना, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो फॉलो, सब्सक्राइब कर चैनल को 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज़, एंड अपने लिए अगर स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। थैंक यू।